नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री जिस जीविका संस्था के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को सुधारने का दावा करते हैं, वही संगठन जिस संगठन से बिहार में क्रांति लाने की बात उनके द्वारा कही जाती है, उसी संगठन से जुड़ी हुई महिलाएं अब सड़कों पर दिखाई पड़ रही है। आखिर ये महिलाएं सड़कों पर क्यों आई हैं, किनके द्वारा इस तरह से कार्य किया जा रहा है, जिस कार्य के विरोध में आज महिलाओं को सड़कों पर उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा है। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि महिलाओं की जिंदगी में क्रांति लाने का काम जीविका संगठन के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन अगर इस तरह की क्रांति लाई गई होती बिहार में तो शायद आज ये महिलाएं सड़क पर दिखाई नहीं पड़ती। आज हम सासाराम के कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई हैं। क्योंकि अभी डीएम यहाँ की महिला बनाई गई हैं और महिला डीएम होने के नाते इन लोगों की उम्मीदें हैं कि हो सकता है कि इनके असर से कुछ कार्य हो। आखिर मामला क्या है, क्यों इन लोगों को आज यहाँ तक पहुँचना पड़ा है, शुरुआत करते हैं। नाम बताइए। सीमा कुमारी। क्यों आई हैं? बड़ी संख्या में आप लोग आई हैं। हम लोग बड़ी संख्या में इसलिए आए हैं कि हम लोग 2013 से जीविका में काम कर रहे हैं। हम लोग का 1000 पहले तो हम लोग का 700 दिया जा रहा था, 700 ले 1500 किया, 2000 पर सारा काम हम लोग कर रहे हैं। आज ये 2024 आ गया, हम लोग का बात नीतीश कुमार नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हम लोग 2000 पर काम करने वाले नहीं है। हम लोग अपने मांगे पूरी करने के लिए क्या काम करती हैं आप लोग? काम को करते हैं। हम लोग सारा महिला को एकत्रित कर समूह बनाए हैं, उन लोग का खाता खुलवाए हैं। जो महिला बैंक नहीं देखी थी उसको बैंक ले जाकर के पहचान बनवाए। पूरा महिला को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा सबका बीमा हम लोग करवाए। माने सारा महिला को, जो महिला अपना सिग्नेचर करने नहीं आता था उन लोग का हाथ पकड़ करके सिग्नेचर करने को हम लोग बताए। वही कैडर दीदी के हम लोग के साथ हम लोग का ये जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं। जब हम लोग जिस ब्लॉक में ससराम में काम करते हैं, यहाँ के बीपीएम डीपीएम एसीसीसी हम लोग के हर बार टॉर्चर करते हैं। तमाम कामों को करने में कितना समय लगता होगा आप लोगों को? हम लोग का टाइम कहाँ मिलता है? एक दिन भी बच्चे हम लोग का है, बेटा बेटी हस्बैंड के साथ एक दिन भी हम लोग का टाइम नहीं मिलता है। काम करने के बावजूद में तब पर भी घर पे जाते हैं तो हम लोग बात सुनते हैं। वही 2000 रुपया के लिए हम लोग का पूरा दिन खर्च है। 2000 रुपये के लिए सर हम लोग का पूरा दिन चल जाता है, तो भी पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता। अगर ये भी हम लोग सुने हैं बैंक में लोग कहते हैं कि अगर कोचा आदेश जीविका दीदी जो भी अगर पैसा बाकी सदस्य लेते हैं वो नहीं भरते हैं तो आप लोग से लिया जाएगा। बताइए, जब जीविका दीदी का 2000 है तो बाकी सदस्य का पैसा वो कैसे भर सकती है? मान लीजिए कोई कारण से वो पैसा नहीं भर पाई, जब उसमें उनका खुद ही पैसा कमा रहा है तो बाकी उनका कर्जा कैसे चुकाएगी सर? इसलिए हम लोग का मांगे। एक बताइए, 2000 में कैसे खर्च चलाती हैं घर का? मेरा नाम संगीता रवि है, मैं बैंक में काम करती हूँ। मैं 10 बजे से 4 बजे तक बैंक में टाइम देती हूँ, लेकिन हम लोग का पेमेंट है 2000 रुपया। कैसे काम चलता है? बेटी पढ़ती है स्कूल में कि नहीं? कैसे पढ़ पाएगी? 2000 में बेटा बेटी कैसे पढ़ पाएगी, आप ही बताइए। समस्या आ रही है, इस समस्या का समाधान कैसे होगा? आप क्या चाह रही हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारा पेमेंट बढ़े। हम लोग को 2000 में नहीं हो पा रहा है, हम लोग को 25000 से कम नहीं होना चाहिए। 25000 मांग कर रही हैं आप लोग? हाँ, मांग हमारा 25000 है। सभी कैडर को एक समान हम लोग को आइडेंटिटी कार्ड भी मिलना चाहिए। हम लोग अपना जो है प्रूफ होता है, बैंक में बैठते हैं तो हम लोग का क्या प्रूफ है? ना हम लोग का आईडी कार्ड दिया है ना कुछ दिया है। तो 25000 वेतन तो तब न होगा जब आपको नियमित किया जाएगा। नियमित हम लोग को नियमित किया जाएगा सर। हम लोग उसी के लिए लड़ रहे हैं। क्या हम लोग को जीविका के नाम पे शोषण हो रहा है। जैसे भी इस समय कोरोना चल रहा था, हम लोग से राशन कार्ड बनवाया गया, लेकिन आज तक उसका पैसा नहीं मिला। एचएनएस का काम कराया गया, 3 साल लगातार हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया, काम करवाया गया, लेकिन आज तक उसका पैसा नहीं मिला। जब भी हम लोग पैसा मांगते हैं सर सबूत खोजा जाता है। आप ही बताइए सर कि साल भर पहले जो काम किया है, जो खाना खाए हैं, आज तक याद रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी हम लोग का सीसी ऐसी सारे पैसे खा जाते हैं, हम लोग को तक पहुँचने नहीं देते हैं। और 2000 महीना वो भी गरीब आदमी से तहसील कर दिया जाए। एक बताइए, जीविका दीदी कहा जाता है तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार भाई हुए, फिर भाई बहन के साथ इस तरह से क्यों कर रहे हैं? सर हम लोग के साथ शोषण कर रहे हैं। हम लोग का पेमेंट बढ़ा दे, हम लोग का आईडी चाहिए, प्रूफ चाहिए, पहचान चाहिए, ताकि हमको रोड पे भी कुछ हो जाता है तो हमको एक पहचान हो। लेकिन हमारे पास उससे पूरे बिहार में यही स्थिति है। जी सर, हर बिहार में यही चीज है। जीविका के सीएम पे क्या होगा? आप आखिर सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं हम लोग मनवा कर ही रहेंगे, तो आखिर अब क्या होगा? अगर हमारी बात सरकार नहीं मानती है तो हम सरकार गिरा देंगे और उनको तो मानना पड़ेगा ही। अगर नहीं मानते हैं हमारी बात को तो जो हम समूह बना के खड़ा किए हैं धरातल स्थल पर
आप लोगों का शोषण हो रहा है ये लोन जितना हम लोग को दिया गया है, अगर हमको सरकार नहीं सरकार बात मानेंगे तो हम सारे रजिस्टर को जला लेंगे। और मेरे पास सबूत क्या है कि हमको पैसा दिए हैं, इस तरह हम सरकार गिराएंगे। हमारी मांगे ये है कि हमको आई कार्ड मिलना चाहिए, हमको पहचान मिलना चाहिए, हम लोग का 60 साल का नौकरी वेतन मानदेय के रूप में हटा करके वेतन मिलना चाहिए, हम लोगों को ड्रेस मिलना चाहिए। एक खाना बनाने वाली आंगनबाड़ी की रसोईया है, उसका भी वेतन 1500 या 3000 जो भी आता है उसके अकाउंट में आता है। हम लोग वो कैश मिलता है। हम लोग को सीएम के मानने पर गरीब लोग का जो बचत होता है उससे 250 निकाला जाता है। तो गरीब को उठाया नहीं जा रहा है, गिराया जा रहा है। सरकार भी क्या कहना चाह रही हैं? बस मेरा सीता देवी नाम है, ठीक है। वीआरपी पद पर काम करते हैं। जो दीदी मतलब कि सब्जी उगाती थी खेत में, वो आज घर में सब्जी उगा रही है। हम लोग जैविक दवा बना रहे हैं, लेकिन हमको 1500 मिलता है। तो यही हमको नीतीश चाचा से कहना है कि हम लोग का पेमेंट बढ़ाए और 60 साल की नौकरी करे। कितना समय काम करती होंगी आप लोग? 5-8 घंटा काम कर लेती होंगी? जी हम लोग काम करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में आपकी सरकार जो न्यूनतम मजदूरी फिक्स की है, उस न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से देख लिया जाए तो उतना भी इन लोगों को नहीं मिल रहा है। 2000 रुपया जो इन लोगों को मिल रहा है, 2000 से किस तरह से काम चला रही होंगी इस बात को आप समझ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से महिलाओं को एक सपना दिखाकर आपके द्वारा जीविका संगठन के माध्यम से सशक्त बनाने की बात कहकर कहीं न कहीं महिलाओं का एक तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं इन लोगों के द्वारा शोषण किया जा रहा है, ये शोषण सरकार के लिए कहीं न कहीं परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए समय रहते सरकार को चाहिए कि इनके द्वारा जो उचित मांग की जा रही है उस मांग पर विचार किया जाए और विचार करके इनको एक बेहतर जीवन जीने के लिए उचित मानदेय या वेतनमान देने की व्यवस्था की जाए। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।